हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आज आप सबके लिए पाकिस्तान के रिपोर्टर शोएब चौधरी का एक रिएक्शन वीडियो आया है। उस वीडियो के ऊपर मैं अपना राय रख रहा हूँ कि आप आगे वो वीडियो देखेंगे तो उसमें आप जान पाएंगे कि पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसा आबिद भाई हैं वो, और शोएब भाई हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के भलाई के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं और सही सोचते हैं। मतलब जिस तरीके से डेवलपमेंट किया जा सकता है, उधर में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उसके बारे में बातचीत करते हुए आप सबको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इस विषय में आप जानिए कि कैसे पाकिस्तान में कुछ कट्टर लोग हैं और कैसे पाकिस्तान में कुछ अच्छे लोग भी हैं जो मतलब पाकिस्तान के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। कैसे उधर में बिल भाई एंड शोएब भाई किस तरीके से योगी जी को प्रेस कर रहे हैं, कैसे योगी जी अच्छे काम कर रहे हैं यूपी में। हमारे देश में काफ़ी सारे लोग हैं जो इन लोगों का विरोध करते हैं, जो हमारे प्रिय मोदी जी और योगी जी के विरोध करते हैं। लेकिन वहीं पर यही मोदी जी और योगी जी पाकिस्तान में कितना फेमस है, आप ये जानकर आप बहुत ही खुश होंगे। तो आप कृपया इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मेन जो सिनारी है वो क्या है और सिनारियो है वो क्या है, और 2024 में क्यों हमें मोदी जी और योगी जी और अब बीजेपी को सेंट्रल गवर्नमेंट में देखना है, 2024 में क्यों उन लोगों को जिताना है, इसका भी पूरे तरीके से आपको समझ में आएगा। इसका भी कारण आपको पूरे तरीके से समझ में आएगा। कृपया आप वीडियो को एंजॉय करिए। बुनियाद रखने आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक हिंदुस्तान में उस मस्जिद में रखा जाएगा। अब मुझे बताएं कि जब हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़े मंदिर होने चाहिए, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें दूसरे को भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, तो ये अगली बात है। देखें, इसमें दीन इस्लाम की बुनियाद जो है ये इस पे है कि हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि इस मसले की जड़ कहाँ से स्टार्ट हुई। वो हुई थी जनरल ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर, जब एक सऊदी अरब और ईरान की जो प्रॉक्सी वार है उसको पाकिस्तान में लाके इन्होंने फेंका और वहां पे हमारे मसल की इख्तलाफात को खत्म किया और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने एक ग्रोह बनाए, बंदे बनाए, शिया सुन्नी बनाए, टोका कल्चर दरियाफ्त किया कि फलाने बंदे को मार दो। उसके अंदर वो लाल मस्जिद वाला वाकया परवेज मुशर्रफ के दौर में आया। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये नहीं है कि भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई छोटी सी खबर होती है उसे लेके ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले या आबिद भाई, शोएब चौधरी या ऐसे लोग जो है ना वो कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं इंडिया को। ये एक वाकया नहीं है। ईरान ने वीजा फ्री एंट्री का बोल दिया, ओमान के सुल्तान इस टाइम इंडिया में मौजूद है, यूएई की बात करें, यूएस की बात करें, ये तो ऑलरेडी बड़ी दफा बात हो चुकी है कि इजिप्ट ने उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे दिया। सारे इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी है, हम क्यों नहीं समझ। आपको अंदाजा ही नहीं है, पाकिस्तान का और ईरान का तो वीजा फ्री आज से कोई 50 साल पहले से चल रहा है। अब नहीं है, अभी तक नहीं। मैं बताता हूँ आपको, जितने ईरान में पाकिस्तानी जाते हैं वो डंकी लगा के जाते हैं भाईजान। वीजा फ्री तो उनका पहले से ही चल रहा है। यूरोप जाने के लिए, हाँ, यूरोप जाने के लिए ईरान जाते हैं, ईरान से फिर आगे जाते हैं, तो डंकी लगा के पहले ही जा रहे हैं। हम इंडिया से एक कदम आगे हैं इस जगह पे। हमें वीजा फ्री उनके कहने की जरूरत ही नहीं, हम वैसे ही चले जाएंगे, फ्री चले जाते हैं और डंकी लगा के 2 नंबरी तरीके से। जी तो दोस्तों, मैं हूं शोएब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज हमारे चैनल पे 1000 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, इसलिए ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। साथ ही स्पेशल जो उनसे पर्सनैलिटीज हमारे साथ मौजूद हैं और जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करेंगे वो उससे भी ज्यादा स्पेशल है। इमाम काबा इंडिया का विजिट के लिए आ रहे हैं और उनका इंडिया विजिट करने का मकसद क्या है। बाबरी मस्जिद का बहुत इशू पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, बच्चे को बताया गया जी बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, ये कर दिया गया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद बाबरी मस्जिद की जगह पे बनाई जा रही है। ये नहीं बताया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उसी मस्जिद में मौजूद होगा। इसी वाले से आबिद भाई से बात करेंगे, दिलशाद भाई से बात करेंगे और मैं भी थोड़ी बहुत बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शोएब। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। मैं ये कहना चाहूंगा कि आबिद भाई आपको और दिलशाद भाई आपको जितने भी हमारे प्रोग्राम में, हमारी वीडियोस पे, चैनल पे पार्टिसिपेंट आते हैं, सबसे ज्यादा अगर पूरे साल में बात की जाए सबसे ज्यादा पसंद आपको और आपको किया गया है। उसकी वजह यह रैशनल बात करते हैं, अनबाइस बात करते हैं और खरी बात करते हैं।
टॉपिक आपने सुना, आपकी भी बात इसके ऊपर लेंगे और दिलशाद भाई की बात लेंगे। बड़ी जबरदस्त ये वीडियो होगी जी। जी, सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जी, मैं भी जाहिर बात है, लेकिन आपको स्पेशल देना चाहूंगा कि 1000 वीडियो जो आपकी कंप्लीट हुई हैं, उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आते हैं। और आज तो टॉपिक भी ऐसा शानदार टॉपिक आप लेके आए हैं कि मजा आ गया मुझे। आपसे जब मुझे बता रहे थे ना टॉपिक के बारे में, तो यकीन कीजिए कि उस टाइम वाकई दिल में खुशी टाइप फील हो रही थी कि देखिए पाकिस्तान में इमाम काबा कितनी बार आते हैं और कितनी बार आए हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि इमाम काबा आते नहीं है, पाकिस्तान में आए हैं। लेकिन आपने ये देखना कि रिसेंटली पिछले चंद सालों में या पिछले कई सालों में इमाम काबा की कितनी बार पाकिस्तान में एंट्री हुई है। अब आप ये देखिए कि जिसे आप हिंदुओं का हम लोग मुल्क कहते हैं, दुश्मनों का इस्लाम दुश्मन मुल्क जिसे हम लोग कहते हैं, पे जुल्म जिधर होता है, जी हाँ, कहा ये जाता है। जी हाँ, जिसे हम कहते हैं कि यार सबसे ज्यादा जालिम अगर कोई है ना मुसलमानों को लेके, तो वो हिंदुस्तान है, इंडियन कंट्रीज है, ये किधर मुसलमानों पे जुल्म होता है। आज उस जालिम मुल्क के बीच में इमाम काबा तशरीफ लेके आ रहे हैं। आज उस जालिम मुल्क के बीच में भाईजान इंडिया की, भारत की हिस्ट्री की सबसे बड़ी मस्जिद बनने जा रही है। फिर उसमें एक रिकॉर्ड बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक उस मस्जिद में रखा जाएगा। कौन रहा है उन्हें जो सा इंडिया के विजिट के लिए बीजेपी के ही एक जो से मेंबर हैं वो बुला रहे हैं। दिलशाद भाई आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? आबिद भाई तो बहुत खरी बात करते हैं और बड़ी मतलब ये है कि जज्बात में आके बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे ये सारे टॉपिक के हवाले से? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो उनका चीफ मिनिस्टर योगी है, जिसको ये पेंट किया जाता है कि वो जनाब एक हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और प्रो हिंदू बात करता है। सबसे मजे की बात यह है कि उसी स्टेट के अंदर ये मस्जिद बन रही है और सबसे बड़ी इंडिया की मस्जिद बन रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी मस्जिद बनी होगी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि उन्होंने जो कुरान पाक भी वहां पे रख रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। ठीक है, तो हमें भी देखना चाहिए कि आप जब जैसे जड़ांवाला के अंदर एक वाकया हुआ है, क्या हमने उसकी कंपनसेशन की उन लोगों के साथ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कि जैसे इमाम काबा आ रहे हैं उसका फाउंडेशन रखने के लिए, उसकी बुनियाद रखने के लिए, तो उसको एक ऐसा त्यौहार बना के पेश किया गया जो कि इंटरनेशनल मीडिया भी उसको कवर करेगा और उसको बड़ी पजीराई मिलेगी। हमें भी चाहिए था कि जब जैन मंदिर डिमोलिश किया गया था उसके बाद हम भी उसकी कंपनसेशन करते, हम भी उस तरह का कोई मंदिर बनाते। लेकिन चले अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी आप कोई ऐसा इकदाम उठा सकते हैं जिससे जो है वो आप एक दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं। आपसे आबिद भाई ये बताएं, पाकिस्तान में बहुत से मंदिर मौजूद हैं। मैंने कश्मीर का विजिट किया, मैंने कराची का, सिंध का, अंदरून सिंध का विजिट किया। इवन लाहौर के अंदर बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिन्हें मार्केट बना दिया गया है या पब्लिक प्लेस बना दिया गया है। क्या समझते हैं हम उन्हें ही नहीं संभाल पा रहे और वो हमारी प्रॉपर्टी है। वो ये नहीं कि इंडिया की या किसी की प्रॉपर्टी, वो मेरी और आपकी प्रॉपर्टी है। हम उनको उस तरीके से वर्क क्यों नहीं कर रहे, उस तरीके से उन्हें अपना जो सा पूरी दुनिया में एक इमेज क्यों नहीं दे रहे कि हमारे यहाँ पे भी जो सी ऐसी प्लेस है वो बड़ी महफूज है। देखिए शुएब भाई, इसके ऊपर तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब बाबरी मस्जिद के मामलात हुए, क्योंकि आपने बाबरी मस्जिद का जिक्र किया है, तो जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उसके बाद पाकिस्तान में जो फैक्ट हुआ वो भी आपको याद होगा कि मंदिरों को तोड़ दिया गया, लोग मंदिरों के ऊपर चढ़ गए, तबाह कर दिया मंदिरों को। चलो ये एक सिलसिला चल रहा था। उसके बाद जब इंडिया ने हमारी मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ देना शुरू किया, हमें चाहिए था कि पाकिस्तान में मंदिरों को उस लेवल पे हम लोग तहफ़्फ़ुज़ देते, उस लेवल पे हम लोग मंदिर बनाते। देखिए ऐसा नहीं है, हम लोगों ने मंदिर पाकिस्तान में हैं, जैन मंदिर भी है जो जैन के मंदिर हैं, इसके अलावा और बहुत से मंदिर हैं। लेकिन उन मंदिरों की आप कभी हालत तो देखो, अंदर जाके आप बाहर से उस मंदिर को देखो, आपको समझ आएगी। देखिए शुएब भाई, मैं मुसलमान हूँ, मैं मंदिर की बात करता हूँ, दाएं बाएं वाले लोग समझते हैं कि पता नहीं ये हिंदू है या हिंदू। देख हंस रहे हैं भाई ना, ये लोग हंस रहे हैं, तो ये समझ रहे होंगे कि पता नहीं ये हिंदू है। देखिए भाईजान, हम लोग हैं मुसलमान, हमारा दिन इंसानियत की बात करता है, हमारा दिन कहता है तमाम मजहबों की जो है ना इज्जत करनी चाहिए। सुनिए आप, अगर पाकिस्तान में हम बड़े बड़े मंदिर बनाएं, उस मंदिर को देखने के लिए हम तो लोग मुसलमान है ना सर, टूरिस्ट आएंगे, हम लोग तो मंदिर जाते ही नहीं है। उस मंदिर में कोई इंडिया से आएगा, कोई कनाडा से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा। अच्छा, टूरिस्ट आने से फायदा किसका है? पाकिस्तान का फायदा है ऑब्वियसली सर, हमारा फायदा, इमेज हमारा बिल्ड होगा, दुनिया में मैसेज आएगा कि पाकिस्तान में देखिए इतने खूबसूरत मंदिर हैं ये मुसलमान, तो ये लोग इतने मंदिर, और उन मंदिर को जो है प्रॉपर एक संभाला भी जा रहा है। इस तरीके से अगर सिलसिला हो, देखिए अगर मैं एक मंदिर को अच्छा कहता हूँ
अगर मैं कहता हूं कि यार पाकिस्तान में चर्च अच्छे बनने चाहिए, मंदिर आउटस्टैंडिंग किस्म के मंदिर बनने, देखिए आप पे फतवा लग जाएगा। वही बात कर रहा हूँ, हम लोग मस्जिद पे कितना इन्वेस्ट करते हैं, किस लेवल की मस्जिदें बनाते हैं, इवन के उधर से हमारे जूते भी चोरी हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो अभी मैंने एक सिख से बात हो रही थी, मैं बल्कि चला गया गुरु नानक सरकार जो है ना, उधर मैं चला गया, मेला था उनका 550वां जन्मदिन था। तो मैं उधर गया, तो शूज जब मैं उतार के बाहर रखवाने लगा ना शूज, तो मैंने उसे कहा कितने पैसे हैं, तो वो बच्चा हंसने लग गया। वो कहता भाई हम लोग पैसे नहीं लेते हैं शूज रखने के। तो मैं खैर वो शूज रख के हम लोग अंदर चले गए। अंदर से जब हम लोग वापस आए तो वो शूज पॉलिश हुआ हुआ था, वो पैसा चमक रहा था जैसे, यकीन कीजिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने जब उससे पूछा कि बेटा कितने पैसे हैं इसके, तो उसने कहा सर हमारा जो है ना, हमारा कल्चर है, हमारा मजहब है कि हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना लोगों के जूते साफ करते हैं, उनके जूतों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। मतलब ये है कि हमें चाहिए कि अपने दीन के साथ साथ दूसरे दिन की भी रिस्पेक्ट करें, दूसरे दिन को भी इज्जत दें। दिलशाद भाई, अगर मैं आपसे सवाल करूं, दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद किस कंट्री में है, तो आप उसका क्या जवाब देंगे? इंडोनेशिया में। कोटली आजाद कश्मीर में दुनिया में सबसे ज्यादा मसाजिद हैं। अच्छा, आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर कोटली शहर में सबसे ज्यादा मसाजिद से मसाजिद का शहर बोला जाता है। आजाद कश्मीर की। और ये पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं। जी जी, कोटली आजाद कश्मीर। ठीक है। अगर मंदिर की बात करें, सुना ये जाता है कि भाई अगर पास पहले माजी की बात करें, मंदिर थे वहाँ पे पंडित रहते थे, तो उधर मंदिर कितने मौजूद हैं आजाद कश्मीर? इधर मेरे ख्याल को 2-3 है पूरे शहर में, ठीक है। शायद 4-5 मंदिर है, और वो जिस हालत में, जिस कंडीशन में, हाँ। क्या आपको क्या लगता है कि वो मंदिर कम से कम होने चाहिए? देखें जी, इस वक्त तो मंदिरों का तस्वर ही खत्म होना चाहिए, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर बैठी हुई है शायद उस पर अमल करना उनकी मजबूरी है, इसलिए। आप आबिद भाई क्या कहना चाहिए कि उनकी अपनी अंकल देखिए मेरी बात सुनिए, दुनिया में हम लोग फखर से फील करते हैं। सर सुनिएगा, मेरी ऑडियंस भी सुने। खबर भी बताएं जो मैं नहीं, इन्हें पहले मैं वो क्लियर करूंगा। आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, क्रिश्चियंस की कंट्रीज हैं वो लोग, वो मुसलमान नहीं हैं। आपको अंदाजा है किस लेवल की मस्जिद है उधर? आपको अंदाजा नहीं है। और इमाम जो है वो कोई पाकिस्तान से जाता है, कोई कहीं से जाता है, उन मस्जिदों को वो तहफ़्फ़ुज़ देते हैं पूरी दुनिया में। ये आपको गोरों की कंट्रियों की बात बता रहा हूँ। अब आप हमारे हमसाए दौर में ये कह दें कि यहाँ पे नहीं, भाई थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा अमेरिका में चले जाइए, रिस्पेक्ट करनी। आप अमेरिका में चले जाइए, मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन सब इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं, काम कर रहे हैं। शायद भाई क्या कहेंगे, एक तो ये बात, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को क्यों नहीं चला रहा? ये क्या बुरी खबर है कि भाई इमाम काबा इंडिया जा रहे हैं? क्या ये बुरी खबर है कि इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद वहाँ पे बन रही है, और वो भी उस स्टेट में बन रही है जिसके जो उनसे सीएम है, उन्हें कहा जाता है कि ये तो हिंदुत्व को प्रमोट कर रहे हैं, और ये आरएसएस के वो हैं, ये हैं, और फिर दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक वहाँ पे। ये मेन स्ट्रीम मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है? यार मेन स्ट्रीम मीडिया को इसको दिखाना चाहिए था, और इससे जो है वो मुसलमानों का एक सॉफ्ट इमेज आ रहा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। अब इस तरह के इवेंट्स अगर आप कवर करेंगे तो इसमें मुस्लिम कम्युनिटी का फायदा होगा, दोनों कंट्रीज में रिलेशन बेहतर होंगे। और साथ में इसमें ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड के अंदर जब एक मस्जिद पे उन्होंने हमला किया था, तो जो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर थी वो खुद वहां पे चल के आई थी, और उन्होंने काले रंग का लिबास भी पहना था। तो हमें भी चाहिए कि यहाँ पे अगर हमारी जो माइनॉरिटीज हैं उनके यहाँ पे कोई कत्लो गारत होती जैसे अब जड़ावाला के अंदर हुआ, तो कम से कम हमारे प्राइम मिनिस्टर को या चीफ जस्टिस को वहां पे जाके उनके साथ इज़हार ताज़ियत करनी चाहिए थी, और ब्लैक ड्रेस पहनना चाहिए था। और दूसरा ये कि आप जैसे करतारपुर है, अब करतारपुर हमने बनाया, ये बहुत अच्छी बात है, और वहाँ पे आप देखिए कितनी टूरिज्म हुई है वहाँ पे। अब हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं जैसे, लेकिन उस पे क्रिटिसाइज बड़ा किया गया है गवर्नमेंट को कि भाई ये देखो इधर जो सा मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक स्टेट, और यहाँ पे जो सा वो ये बनाया जा अगर यही लॉजिक इंडिया बना दे तो वहाँ पे तो मेरे ख्याल है 70-80 लाख से भी ज्यादा, 70-80 करोड़ से भी ज्यादा जो है वो हिंदू रह रहे हैं, लेकिन वो मुसलमानों के लिए मसाजिद बना रहे हैं ना। और वो ये लॉजिक दे देंगे ये हिंदुस्तान है तो यहाँ पे हिंदुस्तान, यहाँ पे मस्जिद नहीं होनी चाहिए, तो फिर ऐसे आप दुनिया के साथ सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने, अगर आप माइनॉरिटीज के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेंगे तो आपका दुनिया के अंदर एक सॉफ्ट इमेज आएगा। हम क्यों बार बार ब्लैक लिस्ट हो जाते हैं, ब्लैक लिस्ट होते हैं, फिर हम ग्रे लिस्ट पे आते हैं, फिर हम इस तरह करते हैं। यार देखें, जब तक आप यहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी लेके आएंगे, यहाँ पे हर मजहब को प्रैक्टिस करने की इजाजत होनी चाहिए। और ये नहीं कि भाई आप उन्हें प्रमोट करो या इन्हें प्रमोट करो। मैं मुसलमान हूँ, मैं फखर से कहता हूँ मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुझे अपने मजहब को फॉलो करना, किसी को दूसरे को दबाना नहीं है कि तुम हिंदू हो, तुम सिख हो तो तुम्हें दबा दिया जाए। नहीं, उन्हें भी उतनी आजादी होनी चाहिए। आबिद भाई इन्होंने बड़ी बात की, फिर हम ग्रे लिस्ट में चले जाते हैं, हम कहते हैं ये इंडिया की साजिश है। अच्छा, वो ग्रे लिस्ट का भी एक बड़ा लंबा टॉपिक है, हम कैसे बाहर निकले उसके ऊपर भी कभी टॉपिक करूंगा, और बड़ी लंबी बात है वो। इस बार ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना, मेरी ऑडियंस को पता है हम लोग कैसे निकले हैं। खैर,
अभी जड़ावाला की भाई ने बात की, जड़ावाला मैं मौजूद था, आप लोग भी मौजूद थे। तो जड़ावाला जब क्रिश्चियन कम्युनिटी के वो सारा जला दिया गया, पूरा इलाका जला दिया गया। अब उधर की मजे की बात सुनिए, जिस दिन हम लोग उधर जड़ावाला पहुंचे उस दिन पाकिस्तान के वजीर आजम की एंट्री थी उधर। अब एंट्री किस किस्म की थी, मैं आपको फेक सीन बताता हूँ कि फेक सीन होता क्या है। उन्होंने क्या किया, मीडिया को दिखाने के लिए, हमारा जो पाकिस्तानी मीडिया उसे दिखाने के लिए, इंटरनेशनल मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को, एक रात में उन्होंने, यानी कि आग लगने के बाद एक रात में उन्होंने एक चर्च तैयार किया, वो भी इलाके के बाहर। अच्छा, उस चर्च को प्रॉपर तैयार किया, खूबसूरत किस्म का। उधर वज़ीर आज़म साहब की एंट्री थी। वाकई में घर जले थे, जो वाकई में चर्च जले थे उसके, और जो कब्रिस्तान को खराब। सर वही बताने लगा हूँ कि देखिए वज़ीर आज़म साहब जब आए, उन्होंने आके वीडियो बनाई, चर्च तो बेहतरीन है, नया जो है चर्च बना हुआ है। अब वज़ीर आज़म साहब वो एंट्री करके तो चले गए, एंट्री तो हमने की उस मोहल्ले में। तो उन लोगों ने जो है ना, उन लोगों ने यकीन करे चीखों पुकार के साथ रोते हुए उन लोगों ने पता क्या कहा कि पाकिस्तान का वजीर आजम आया है, बाहर बाहर से वीडियो बनवा के चला गया है, इसे चाहिए नहीं था कि हमारे पास आके ना देता कुछ, कम से कम हमें को तसल्ली दे के चले जाते पाकिस्तान के वजीर आजम। स्पॉट हो जाती। और ये वहां पे प्रॉपर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी उन्होंने एहतजाज किया, और वो वीडियो हमारे चैनल में मौजूद है। वो तो रो के कह रहे थे कि हम पछता रहे हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बने। चले, क्रिश्चियन कम्युनिटी का कसूर था, उनके घरों को जला दिया गया। उधर जो कब्रिस्तान जलाया गया, कब्रिस्तान तोड़ा गया, उनका क्या कसूर था, उन मुर्दों का क्या कसूर था, मुझे ये बताइए। हामिद भाई, जो कराची में मंदिर डिमोलिश किया गया, जिसके ऊपर हमने आवाज उठाई, और ऊपर दुख ये होता है कि कुछ पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया तो जो है ही है, कुछ यूट्यूबर भी वहां पे जाके कहने लगे ये रिसेंटली कि भाई मंदिर तो डिमोलिश हुआ नहीं। मतलब हैरत होती है, दुख होता है, अफसोस होता है, लेकिन हिम्मत तब होती है जब आबिद अली जैसे, दिलशाद भाई जैसे लोग हमारे साथ जुड़ने लगे हैं। और ये 1 2 3 आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह अगर हमें हिम्मत हुई, ऐसी सोच वाले लोगों को हम इकट्ठा करेंगे और पाकिस्तान में कहीं ना कहीं हम कुछ चेंज लाने की जरूरत कोशिश करेंगे। दिलशाद भाई आप भी हैं, आबिद भाई भी हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है जब ऐसे लोग मिलते हैं एक बड़ी एनर्जी बनती है। क्या कहना चाहेंगे आबिद भाई के बारे में कि जैसे वो वर्क कर रहे हैं और बड़े बड़े ओपनली ये बात करते हैं? जी, मैंने इनकी वीडियोस देखी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं और बड़े बोल्ड रिव्यूज देते हैं। और ये सर बात पे तो मैंने कहता हूँ भाई ये देखो मुझे ना पकड़वा देना। जी जी, ये मेरे से भी ज्यादा बोल्ड रिव्यूज देते हैं। हालांकि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको पता है किस हाल का है, उसके बावजूद इतने बोल्ड रिव्यूज देना, ये कोई, मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, ये कोई आसान काम नहीं होता। आपकी फैमिलीज होती हैं, वो लोग बहुत बातें करते हैं, तो इस वजह से ये मुश्किल काम होता है। और दूसरी बात की है ना, वो ये है कि जब आपके अंदर प्योर डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो आएंगी ना, मैं हर वीडियो में जोर देता हूँ कि आपने डेमोक्रेसी को प्रिवेल करना है। यार डेमोक्रेसी आपके मॉडर्न एरा के सब मसाइल का हल डेमोक्रेसी के अंदर है। वंस जब आपके पास, देखिए, ह्यूमन डिग्निटी में एक मुसलमान, एक हिंदू, एक क्रिश्चियन, सब बराबर हैं। हर एक मुल्क की तरक्की के अंदर सिर्फ किसी एक मजहब का हाथ नहीं होता, सब मजहब का हाथ होता है। और जब आप लोगों के मजहब को प्रमोट करेंगे, कम से कम उनकी जो इबादत गाहें, अब मुझे ये बताएं कि इबादत गाहें हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, भाई भी इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम भी सब इस्लाम को फॉलो करते हैं। मुझे बताएं कि हमारे यहाँ तो ये बताया जाता है कि एक इंसान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, उसमें इंसान की बात हो रही होती है, किसी मुसलमान की बात नहीं हो रही होती। तो आपने हमेशा इस चीज को ख्याल रखना है कि यार देखें, अगर आपके साथ कोई बंदा आके मिलके, अब देखें बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो कि बहुत हाई पोस्ट पे बैठे हुए हैं और वो कंट्री को सर्व भी कर रहे हैं, हिंदूज भी हैं, ठीक है, बाकी ज्यूज भी होने। मैं कहता हूं कि हर इंसान बराबर है, उसको प्रैक्टिस करने का मौका देना चाहिए। और इसमें खासतौर पर जो इंडिया ने ये वाला कदम उठाया है, मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूं, ठीक है। और इस तरह के कदम पाकिस्तान को भी उठाने चाहिए। जिस तरह हमने करतारपुर बनाया है, हमारा कितना अच्छा इमेज गया है, हम कितनी सेलिब्रिटीज है, नवजोत सिंह सिद्धू है, उसके बाद सनी देओल है, कितने ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं और मुझे खुद बताएं कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर हमारा कितना अच्छा इमेज गया हो। और देखें वहाँ पे करतारपुर जो साहब ने बनाया, उसकी वजह से सिख कम्युनिटी के साथ कहीं ना कहीं ताल्लुकात बेहतर हुए। खान साहब के ऊपर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म किया गया करतारपुर के ऊपर, और खास तौर पे हमारी नाम नेहाद जो मजहबी जमातें हैं, जिन्होंने हमारे मुल्क के यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया है फजूल बातें बता के, उन्होंने इतना क्रिटिसाइज किया, उसमें से एक तो वो दुनिया से चला गया, मैं उसको क्या कह सकता हूँ। ठीक हो गया। आबिद भाई आप बताइएगा कि ये सिर्फ एक वाकया नहीं है, ये नहीं है कि भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई छोटी सी खबर होती है उसे लेके ये रियल एंटरटेनमेंट टीवी वाले या आबिद भाई, शोएब चौधरी या ऐसे लोग जो है ना वो कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं इंडिया को। ये एक वाकया नहीं है। ईरान ने वीजा फ्री एंट्री का बोल दिया, ओमान के सुल्तान इस टाइम इंडिया में मौजूद हैं, यूएई की बात करें, यूएस की बात करें, ये तो ऑलरेडी बड़ी दफा बात हो चुकी है कि इजिप्ट ने उन्हें हाईएस्ट सिविल अवार्ड दे दिया। सारे इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि भाई इंडिया में डेमोक्रेसी है, हम क्यों नहीं समझ रहे। एक्चुअली वो दुनिया जो है ना वो चल रही थी हमारे मीडिया के ऊपर,
तो वो इसलिए जो सुन रहा था, वो जो समझ में आता था, वो इंडिया को बुरा कहते थे। जब इस्लामिक कंट्रीज को समझ आई कि हकीकत क्या है, वो सब इंडिया के साथ तजारत करने लगे, क्यों नहीं आ रहे? बार करने लगे। अब वो ईरान की बात सुनिए। अब ईरान का आपने कहा कि इंडिया के साथ वीजा एंट्री फ्री कर दी। ईरान ने इंडिया के अलावा और काफी मुल्कों की वीजा एंट्री फ्री की। एनीवे, मैं अब आता हूँ पाकिस्तान को। आपको अंदाजा ही नहीं है, पाकिस्तान का और ईरान का तो वीजा फ्री आज से कोई 50 साल पहले से चल रहा है। अब नहीं है, अभी तक नहीं। मैं बताता हूँ आपको, जितने ईरान में पाकिस्तानी जाते हैं वो डंकी लगा के जाते हैं भाईजान। वीजा फ्री तो वीजा फ्री तो उनका पहले से ही चल रहा है। यूरोप जाने के हाँ, यूरोप जाने के लिए ईरान जाते हैं, ईरान से फिर आगे जाते हैं, तो डंकी लगा के पहले ही जा रहे हैं। हम इंडिया से एक कदम आगे हैं इस जगह पे। हमें वीजा फ्री उनके कहने की जरूरत ही नहीं, हम वैसे ही चले जाएंगे। फ्री चले जाते हैं और डंकी लगा के 2 नंबरी तरीके से। तो मैं हमेशा कहता था 2 नंबरी चीजों में ना हम लोग वैसे ही दुनिया में सबसे आगे हैं। किसी दौर में सऊदी अरेबिया में ना वो टेलीफोन बूथ होते थे, इंग्लिश कंट्रीज में टेलीफोन बूथ होते थे, तो लोग उसमें सिक्का डालते होते थे। तो पाकिस्तानी उस सिक्के के साथ ना और धागा बांध के और उसमें सिक्का फेंक के जो ना लगे रहते थे, सारी सारी रात फोन में लगे रहते थे। यानी कि इंजीनियर्स के भी ये दिमाग नहीं जो पाकिस्तानियों के दिमाग है हमारे, लेकिन 2 नंबरी में। तो जब इधर पॉजिटिव चीज में भी है, लेकिन हमें उस तरीके से प्लेटफॉर्म मिले। देखें, आपने बोला ना 2 नंबरी में आगे, यही अगर हमें प्लेटफॉर्म मिले, यहाँ पे हमें IT यूनिवर्सिटीज। हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि सच्चाई बताई पाकिस्तान की, और उसी के साथ साथ इन लोगों ने सच्चाई बताई। इन्होंने सच्चाई बताई कि इंडिया में कौन सा गवर्नमेंट सही है हमारे लिए और क्यों सही है हमारे लिए, और क्यों हमें हम सब भारतवासी को बीजेपी को वोट देना चाहिए, वोट करना चाहिए, और कैसे दूसरे कम्युनिटी में योगी जी और मोदी जी इतने फेमस है। और आपने देखा इन लोगों ने किस तरीके से पाकिस्तान का हाल बताया, किस तरीके से उधर में जो कट्टरता है उसके बारे में बताया। तो इस बारे में आप समझ सकते हैं कि क्या है उधर का हाल, क्या है वहाँ का हाल। तो कैसे लोग के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, कैसे लोग डरते हैं सच बात बोलने से, सच्चाई बताने से। कहाँ कैसे उधर का डेमोक्रेसी पूरी तरीके से बर्बाद है, तो वो लोग मर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए, लड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए। बिना डेमोक्रेसी के वो लोग कैसे जी रहे हैं, किस तरीके से उन लोगों का जीवन चल रहा है, तो उसके बारे में आपको सही से जानकारी दे पाया। और मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से एक सही मैसेज मिला होगा। और इसी के साथ साथ मैं अपने इस वीडियो का समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।